देवी और सज्जनों, हमारे वीडियो के शुरू से अंत तक का सफर 20 मिनट का है। आपसे निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग नवी। ये ब्लॉग मेरे लिए थोड़ा स्पेशल होने वाला है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय स्टोरी एंड माय जर्नी विद यू ऑल। उसके साथ साथ एट द एंड Q&A सेशन भी करेंगे, क्योंकि मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आप सबसे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं ले लूँ और उसके आंसर्स मैं इस सेशन में करूँगी। सो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो without much ado, let's get going with this vlog. Okay, so one question everybody asked me is how you became a cabin crew. So that is a very long story, but I will just cut it short and I will tell it to you. So my cousin brother was into Air India, into engineering department. So he came to know about those interviews और मेरे भाई ने मेरे डैड को ये चीज़ बताई थी. So my father came to me and he said, you know what, Air India के interviews आए हैं and I think you should go for it and you know just get your dream job and all. And I was super excited. I was like, of course, ये तो मेरा dream job है, so I will definitely go and try it. And I said, where are the interviews? And he said, interviews are at the Bangalore. And I was like, what? क्योंकि मैं तो मुंबई में हूँ और बैंगलोर में सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। आई वॉज लाइक, लिसन, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। उससे भी बड़ी चीज़ थी कि अगर आप कैबिन क्रू जॉब के लिए सिलेक्ट होते हो सो यू हैव टू शिफ्ट टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बेस के लिए कैबिन क्रू के इंटरव्यूज हो रहे थे और मुंबई छोड़ के तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। सो आई टोल्ड माई डैड, यू नो वॉट, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल, लेट्स जस्ट यू नो। Next day my dad came to me and he gave me the itinerary and he said, you know what, we are going to Bangalore, just be ready for this interview. And I was super shocked and I said, are you serious, are you kidding with me? And he showed me the tickets and everything. Flights उन्होंने बुक कर लिए थे, होटल की बुकिंग हो गई थी and मैं तो मेरे डैड को देखती ही रह गई थी कि is he even serious about this? My father was like, मुझे कुछ नहीं पता, तुम इस इंटरव्यू के लिए जा रही हो and you're gonna crack it and you're gonna get this job. It was 4th May 2011. Perfect. उस दिन मेरा इंटरव्यू था। सो मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ के एकदम रेडी वगैरह हो गई थी। मैंने जितना कुछ मेकअप मुझे आता था, जितना बाल बनाना वगैरह मुझे जितना भी आता था, मैंने सब किया। आई वॉज रेडी एंड आई टोल्ड माई फादर, यू नो वॉट, लेट्स गो, आई एम रेडी। माई फादर जस्ट सेड दैट, यू नो वॉट, लुक एट योरसेल्फ, मिरर में जाके अपने आप को एक बार देखो और सच सच बताना कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस हालत में देख के कोई कैबिन क्रू के लिए तुम्हारा सिलेक्शन करेगा। लकीली जिस होटल में हम ठहरे थे उसी के सामने एक ब्यूटी सैलून था। सो माय फादर टुक मी देयर एंड वहाँ पे जो लेडी थी उनसे मेरे फादर ने ये कहा कि ये एयर होस्टेस के इंटरव्यू के लिए जा रही है, आप उसे इस तरीके से ग्रूम कीजिए कि इसे देख के लगना चाहिए कि ये एयर होस्टेस है, ऑलरेडी है। एंड दैट लेडी डिड अ मैजिक टू मी। शी डिड अ नाइस मेकअप, शी टुक माई हेयर एंड शी मेड दिस हाई पोनी टेल और एकदम सामने से अच्छा सा पफ वफ निकाल के व्हेन आई लुक माई सेल्फ इनटू द मिरर आई वाज लाइक, मैं तो ऑलरेडी कैबिन क्रू लग रही हूँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। एंड द प्लस पॉइंट वॉज व्हेन आई रीच टू द वेन्यू, जो जहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे थे, वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ लोगों ने तो मुझे पूछ भी लिया कि आप एक्सपीरियंस कैबिन क्रू हो, आप पहले से ही फ्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का एंड ऑल। एंड आई थिंक दैट वर्कड इनटू माय फेवर। उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही थी और एक के बाद एक सारे राउंड्स मैंने क्लियर करे। एंड आई स्टिल रिमेंबर अराउंड 500 पीपल वर देयर फॉर एन इंटरव्यू। और इवनिंग में जब सारे राउंड्स ख़त्म हो गए थे उसके बाद आई थिंक कुछ 10 लोग बचे थे, मुझे मिला के 10 लोग पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और वो सब होने के बाद आई केम बैक टू मुंबई और एयर इंडिया का सिलेक्शन मेल मुझे 6 मंथ्स के बाद आया। सो 6 मंथ्स वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम और बीच में तो मुझे लगा था कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए मुझे कोई मेल नहीं आया है, कॉल नहीं आया है, नथिंग। बट लकीली आई गॉट दिस मेल आफ्टर 6 months saying, congratulations Vaishnavi Nayak, you have been selected for the post of cabin crew and we invite you for a medical test and blah 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 blah. So I was super excited that time। और उसके बाद मैंने मेडिकल्स भी क्लियर किए और मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी 4th June 2012। वेरी गुड वैष्णवी, यू रिमेंबर ऑल द डेट्स।
ओके, सो जो आपका इंटरव्यू डे रहता है वो काफी लंबा दिन रहता है। बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, आपको दिन भर में करने पड़ते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें जब आप क्लियर करते जाते हैं तब आप पर्सनल इंटरव्यू राउंड तक पहुंच पाते हैं, विच इज़ अ लास्ट राउंड। हर एक एयरलाइन का इंटरव्यू प्रोसेस अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट है। सो मैं पर्टिकुलरली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उस टाइम पे फर्स्ट थिंग विच दे डिड वाज टेकिंग ऑल आवर डॉक्यूमेंट्स लाइक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कुछ फॉर्म्स फिल करवा के लिए थे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपका सेकेंड राउंड होता है मेडिकल राउंड। उसमें सिर्फ आपका हाइट एंड वेट चेक किया जाता है। सो हर एक एयरलाइन का हाइट एंड वेट का एक चार्ट होता है, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, और अगर उसके हिसाब से आपका वेट परफेक्ट फिट बैठता है तो ही आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। और आपका नेक्स्ट राउंड होता है जीडी राउंड, विच इज़ अ ग्रुप डिस्कशन राउंड। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 पीपल होते हैं। उसमें आपको एक टॉपिक मिलता है जिसके ऊपर आपको डिस्कशन करना होता है। तो ग्रुप डिस्कशन राउंड में आप अपना पॉइंट रखने के बाद आप दूसरों को भी अपना पॉइंट रखने का मौका इक्वली देंगे। सो दैट इज बेसिकली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, कि आप किस तरीके से अपना पॉइंट रखते हो और दूसरों को भी कितना सुन के लेते हो। सो वो राउंड क्लियर करने के बाद आप जाते हैं पीआई राउंड में, विच इज़ अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड, एंड दैट इज़ अ लास्ट राउंड। और उसमें आपके सामने 3 लोग बैठे होंगे, 2 या 3, आई थिंक मेरे सामने 3 लोग बैठे थे, एंड वो बहुत हायर पोजीशन के होंगे, डेफिनेटली उनको देख के ही लग रहा था। एंड फर्स्ट वन वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस, सेकंड वन वाज writing something, he was looking at me and writing something, and then third one was just like this, observing me, I mean what I'm doing and what my expressions are, my hand movements, everything they were noticing. I would just suggest you one thing, that in PI you just have to be genuine, you have to keep a big smile on your face, just be patient, just be calm and be confident as well. Don't fumble, ये सब नहीं चाहिए, ये सारे एक्सप्रेशंस भी नहीं चाहिए। You just have to keep a simple smile, you just have to sit nicely. If you are doing some hand movements or hand gestures, so वो भी थोड़ा सोच के करने चाहिए। जितना आप हो सके, you know, sit properly and just say so, this, that. So yeah, I think that is it and you can clear your PI. सो मेडिकल एग्जामिनेशन में वो आपका सब कुछ टेस्ट करते हैं, आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन, स्टूल, सब कुछ टेस्ट इस एग्जामिनेशन में हो जाएगा। अगर आपके बॉडी पे कोई टैटू है और वो अगर उनके यूनिफॉर्म में अगर ढक जाता है तो कोई बात नहीं, और सेफ, बट योर टैटू इज समवेयर हियर और ऑन योर एंकल, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आपके फेस पे या कहीं स्कार, एक्ने, अगर इसके निशान होते हैं तो शायद आपको वो इंटरव्यू के टाइम पे ही वो अगर ये सब नोटिस करते हैं तो शायद वो वहीं से आपको टाटा बाय बाय कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई मेजर इशू हो तो आपको वो वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, एंड दैट्स व्हाई टू क्लियर मेडिकल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ओके, सो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आप कैबिन क्रू हो तो आपको सिर्फ मेकअप करना है, बाल अच्छे से बांधने हैं, तैयार होना है, हीरोइन की तरह चलना है एंड यू आर डन, बट दे आर रॉन्ग। क्योंकि आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। 3 महीने लगातार बैक टू बैक एग्जाम्स देने के बाद, वाइवास, ड्रिल्स करने के बाद विथ 80% एंड अबाव, तब जाके आप कैबिन क्रू बनते हो। सो एयर इंडिया में पासिंग परसेंटेज 80% है, इंडिगो में इट वाज 90%। सो एयरलाइन टू एयरलाइन वो भी डिफर करता है। सो यस, कैबिन क्रू बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। ओके, सो ईच एयरलाइन गिव्स यू अ प्रॉपर ट्रेनिंग बिफोर यू स्टार्ट फ्लाइंग। सो आपको कहीं बाहर इंस्टीट्यूट्स ये वो ज्वाइन करके, सर्टिफिकेट्स लेके, इतना पैसा खर्चा करके कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक एयरलाइन अपने क्रू को प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। ओके, एयरलाइन ट्रेनिंग इंक्लूड्स सर्विस, सेफ्टी, फर्स्ट एड, ड्रिल्स। फाइनली ये सारी चीजें खत्म होने के बाद इट्स नॉट लाइक यू आर फ्री टू फ्लाई। आपको 2 से 4 फैम फ्लाइट या फिर ट्रेनी फ्लाइट कह लीजिए आपको करनी पड़ती है। उसमें आपका रिव्यू कैसा आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोलो फ्लाई करने के लिए तैयार हो या नहीं। उस फ्लाइट पे आप एज अ क्रू मेंबर ही ऑन बोर्ड जाते हो, बट आपको कुछ करना नहीं होता, यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर। सो आपके फेलो क्रू मेंबर्स क्या कर रहे हैं, कैसी सर्विस कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। अगर आप उसमें हेल्प कर सकते हो उनकी, सो
गुड फॉर यू। आपका रिव्यू भी अच्छा आएगा उसमें, दैट यू नो शी इज हेल्पफुल, शी डिड अनाउंसमेंट्स, शी डिड सर्विस, शी हेल्प्ड एंड दिस एंड दैट। आपको सोलो फ्लाइट जल्दी मिल जाएगी आपकी। ये सब होने के बाद यू आर अ सोलो फ्लायर नाउ। So guys, when I was in Delhi, मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। अकेले रहना क्या होता है, अकेले रह के काम करना कैसा होता है, फैमिली से दूर रहने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। और उसमें फ़्लाइट्स करना, देन नई नई जगह घूमना, नई नई प्लेसेस देखना, हर फ्लाइट पे नया क्रू, फ्रेंड्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें नई भी थी। और आई एन्जॉयड एवरीथिंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल मेरा। एयर इंडिया गेव मी एन अपॉर्चुनिटी to travel all over the world. I have traveled US, Europe, Australia, Middle East. बहुत सारी destinations मैंने explore करी। और I think I was fortunate enough to get trained on wide body aircraft, जिसके वजह से मुझे opportunity भी मिली। Okay guys, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से आपको explain करना चाहती थी, and hopefully आपके काफ़ी सारे questions के answer भी आपको मिल चुके होंगे। Any which ways, we are moving towards our question and answer round, so let's go. Okay guys, so our first question is from it's_Deepu06. So she's asking, is it necessary to join an academy to become a cabin crew? You don't need to join any academy to become a cabin crew, क्योंकि जिस एयरलाइन ने आपको सिलेक्ट किया है वो आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड आई विल नेवर एवर रिकमेंड यू टू जॉइन सच ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ पे आपको लाखों पे करने पड़ते हैं ट्रेनिंग के लिए, जो एयरलाइन आपको सिलेक्ट करने के बाद पूरी ट्रेनिंग आपको देती है। जस्ट गो फॉर वॉक इन इंटरव्यूज, गिव योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट सिलेक्टेड एंड द एयरलाइन will give you the entire training. And our next question is from I_M_Indu21. She has asked a good question that how do we know about walk-in interviews? So guys, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं और उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा आंसर मैं देना चाहूँगी कि आप जिस एयरलाइन में एज अ कैबिन क्रू जॉब करना चाहते हो, उनकी वेबसाइट में जाके अगर आप करियर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो उसमें सारे अपकमिंग इंटरव्यूज़ वो मेंशन करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। सो यू हैव टू जस्ट कीप चेकिंग ऑन देयर वेबसाइट्स और आपको सब जानकारी मिल जाएगी। सो let's move on to our next question. Okay, so the next question is from Kemalini, and she has asked a very good question that what skills should a member of an airline cabin crew be expected to have? You have to be friendly, you have to be a team worker, you have to be smart enough to tackle all the situations. They analyze you from each and every aspect, and if you're talking about the skills, all the skills will be taught in the training center. Believe you me, आप उससे कहीं ज़्यादा सीख जाते हो ट्रेनिंग सेंटर में, so don't worry at all. Okay, so the next question is asked by Hanu_.01, and she's asking, can air hostess marry? Definitely Hanu, air hostesses can get married. ये तो मैं नहीं कह सकती कि कितने टाइम के बाद, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस के अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। कुछ एयरलाइंस कहती हैं कि आप एयरलाइन ज्वाइन करने के 2 साल बाद आप शादी कर सकते हो, कुछ एयरलाइंस कहेंगी 3 साल बाद आप शादी कर सकते हो, बट डेफिनेटली यू कैन गेट मैरिड, यू कैन हैव चिल्ड्रन, यू गेट मैटरनिटी लीव एज वेल। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर मैरिड, दे हैव चिल्ड्रन एंड स्टिल दे आर फ्लाइंग, सो definitely you can get married. And our next question is from Diksha9. So she's asking, I want to know your most favorite thing about cabin crew. Thank you so much for asking this question, Diksha. My most favorite thing about becoming a cabin crew is that you get to meet so many people in a day. You get to see the world, amazing places जहाँ पे आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप जाएंगे, और वहाँ पे जाके 5 स्टार होटल्स में रह के वहाँ पे आप घूम के शॉपिंग करके आ सकते हो, एंड मेकिंग अमेजिंग फ्रेंड्स। ओह, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर बॉस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, क्योंकि हर फ्लाइट पे आपका क्रू चेंज होता रहता है, आपके सीनियर्स चेंज होते रहते हैं, एंड ऑन ईच फ्लाइट यू हैव अ डिफरेंट सीनियर, सो यू नो योर बॉस इज़ नॉट द सेम, all the flight different bosses. So yes, so that is the most favorite thing of becoming a cabin crew. Okay, so the next question is from Mansa_10_5. So the question is, any scary or tensionful moments on flight? Yes, I have had
2 or 3 medical emergencies on my flight. On one medical emergency, one passenger just fainted in front of me and I had no clue what just happened because he was just standing and on the next moment he was flat on the surface in the aisle. So yes, these are some scary moments because आपको नहीं पता होता कि passenger को क्या हो रहा है. At that time you have to handle the passenger, you have to handle this emergency situation. So उसके लिए हमें train किया जाता है, but then sometimes it happens that in this situation you just go blank and that is not at all acceptable क्योंकि उस टाइम पे पैसेंजर को कुछ भी हो सकता है and the blame will be on you because you were standing right there. So yes, so you have to handle that emergency situation yourself. You just can't go blank or you just can't think कि ओ कोई और आ जाएगा और देख लेगा, मैं तो नहीं देख सकती या मैं तो डर जाती हूँ. Not acceptable, guys. Okay, so the next question is from Kavya Mehta 89 and she's asking, is this job okay or not? Cause some people say it's not a good job. And another thing that how can we join? So Kavya, how can you join? I have already explained. And if people say that this job is not okay, I don't know why people say that. Maybe they think that, you know, these people travel here and there, so I don't know how their life will be and all, maybe because of that. I don't know what people's perception or thinking is, but then I would just say ये job काफ़ी responsibility वाला है. I have been a cabin crew, so I would definitely recommend anybody to become a cabin crew क्योंकि बहुत ही कम एज में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी जगह देखने को मिलती हैं और उसके साथ साथ पे भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है. और अगर आपका ये सपना है और घर से आपको नहीं कहा जा रहा है, so you just have to convince them somehow because it's a very good job, trust me. And our next question is from Tanvi_3034 and she's asking, how is a life of a cabin crew? Can you give in detail? Okay Tanvi, so I just want to say one thing. A life of a cabin crew is like one day you are in the one city, next day you are in some different city, third day you are in a डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर. कभी कभी मेरे साथ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि एक प्लेस पे पहुंचने के बाद आप जब सो के उठते हो तब मुझे याद ही नहीं था कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, कितने बजे हैं, अगर 7 बजे हैं तो सुबह के बजे हैं या शाम के बजे हैं, इतना भी नहीं पता चलता था. सो yes, these things happen to you when you are a cabin crew because you're traveling that much. Each day different set of a crew, different set of a passengers. कोई भी emergency हो या फिर कोई भी situation हो आपके सामने कभी भी आ सकती है. So each flight is different, each day is different, each day is gonna teach you some or the other thing. That's the life of a cabin crew. Okay, so the next question is from _Rashmi_Prakash. She's asking, why did you choose this profession? What inspired you to do this work? She's excited to know about it. So why I chose this profession was that when I was a kid, मेरे neighborhood में एक लड़की थी. She was a cabin crew in Air India and I have seen her getting ready and going for her flight. So जब मैंने उनको देखा था, the way she was like well dressed, वो साड़ी में and that makeup, that hairdo and everything, and that time I looked at her and I just said, wow, I just want to become that. I think जब आप छोटे होते हो और तब आप ये सारी चीज़ें सोचते हो that I want to become that. I think that time somewhere universe plays its role and it makes fall a few things into the right place at the right time and your dreams become true. And what inspired me to do this work? I think I would say traveling because I love traveling and this job is all about traveling. So yes, that was my inspiration, definitely. And the next question is from Khushi_1130 and she's asking, have you ever met a celebrity while you're a cabin crew? Or have you ever flirted with any guy? So Khushi, I have met many celebrities. मेरे फ्लाइट पे बहुत सारे celebrities थे और मैंने एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे celebrities देखे हैं और उनको मिली हुई हूँ. And have you ever flirted with any guy? So I just remember this one instance when there was a Gaurav Kapoor on my flight. He was in business class and I was working in the business class that day. I used to like him a lot that time. He was into this cricket tournaments and everything. So he used to take interviews of cricketers and also whenever I have seen him on TV, so I used to like this guy. So when I saw him in front of me, I was like, इस flight पे तो मैं full on इनके साथ flirt करने वाली हूँ. So yes, that was the time when I flirted with him and even he was like kind of flirting back and it was a healthy flirting by the way, so it's okay.
Okay guys, so finally my story, how the interview process and medicals and the training and everything goes, ये सब explain करने के बाद I have finished the question and answer round as well. I just hope कि बहुत सारे questions के answer आपको मिल चुके होंगे, बहुत सारे doubts आपके clear हो चुके होंगे, and I want to wish all the best and all the luck to the kids out there who are willing to become a cabin crew one day. So hopefully ये video कहीं ना कहीं आपको definitely help करेगा, inspire करेगा, मोटिवेट करेगा टू बिकम अ कैबिन क्रू, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी और प्यारी जॉब है. प्लीज़ गो अहेड एंड fulfill your dream. So on this note, this is being Navi signing off right now. Bye bye. Much love. God bless.